गेम फुल ऑन। इमरान खान जनरल फैज़ हमीद अहम मुलाकातें। सेक्रेटरी दिफा ने शहबाज हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी। कप्तान का मौक़िफ़ तस्लीम, अगले चंद दिन इंतहाई अहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, इस वक्त ख़बरें बड़ी दिलचस्प चल रही हैं। हमारे दोस्त अहबाब हैं, बहुत ही डीप डाउन बड़ी कन्फर्म ख़बरें दे रहे हैं, लेकिन इन ख़बरों में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कल से मैंने आपको बताया था 3 अहम तरीन शख्सियात लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी लाहौर में हैं, सदर आरिफ अलवी साहब भी लाहौर में हैं और आर्मी चीफ़ भी लाहौर में हैं। और चौथी अहम शख्सियत का भी इसमें इजाफ़ा हो गया है, वो है जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक कि वो भी लाहौर में ही मौजूद हैं। और जो इतलात चल रही हैं, फ़याज़ राजा और एक दो और हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी जिन्होंने इसे कन्फर्म किया है। पहले कहा जा रहा था कैंट के किसी एरिया में या डिफेंस के किसी एरिया के अंदर मुलाकात तय है, लेकिन इमरान खान साहब की तो ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि वो कहीं जा सके। पता चला है कि ज़मान पार्क में ही कोई मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों में जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात के मुतालिक बहुत ज़्यादा ख़बरें मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं और क्लोज़ सर्कल के अंदर गर्दिश कर रही हैं। और बताया जा रहा है कि जनरल फैज़ उधर मौजूद थे और बताया जा रहा है इमरान खान की इजाज़त के लिए गए थे। ज़ाहिरी बात है, इमरान खान साहब के साथ बहुत क्लोज़, बहुत अच्छे से काम किया हुआ है बतौर DGI, तो इसलिए उनकी इजाज़त के लिए जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बहुत सी चीज़ें जिसमें अंसार अब्बासी वगैरह भी इसके अंदर शामिल हैं और दीगर सीनियर रिपोर्टर भी शामिल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी शामिल हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उनका ये कहना है कि इस अहम मुलाकात के अंदर एज अ की रोल जनरल फैज़ प्ले कर रहे हैं बिटवीन आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान। अब ये पोजीशन बनी हुई है, की रोल प्ले कर रहे हैं जनरल फैज़ साहब। उन्होंने कहा कि गलत फहमियाँ इस मुलाकात के अंदर दूर हुई हैं। इमरान खान की जानिब से इंस्टीट्यूशन एज ए इंस्टीट्यूशन आर्मी अगर कोई गलत फहमी है तो वो इसको बिल्कुल निकाल दें। आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि जरदारी और नवाज़ शरीफ को आर्मी चीफ़ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। इन दोनों का इस्तेहकाक नहीं है। और मैं ये कहता हूँ जितने भी जर्नल हैं सब कम्पिटेंट हैं, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। मैं अदारे को जानता हूँ और अदारे के डेकोरम को भी बखूबी समझता हूँ, इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। सेम इसी चीज़ को मेरे पास जो इतलात हैं इसको अंसार अब्बासी साहब भी कोट कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को कोई इतराज़ था तो अब नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई लगी लिपटी करके अब बात की। जनरल आसिम मुनीर वगैरह के नाम अशारों में डालकर कहा कि इमरान खान साहब ने इन्हें DGI एज अ DGI फारिग किया था, तो शायद इनके ऊपर कोई इतराज़ात हैं। ख़बरें देने में तो जिसका जो दिल चाहे दे, किसी कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल इमरान खान साहब ने कह दिया और बबांगे दोहल कह दिया कि मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ अर्ली इलेक्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन। मेरे पास इतलात ये हैं, इस मुलाकात में कोई यकीन दहानी करवाई गई है। अच्छा, जनरल फैज़ की मुलाकात के मुतालिक ज़मान पार्क से ये इतलात हैं। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ियों ने कहा तो मैं उसको थोड़ा सेकंड करने के थोड़ा करीब आ जाता हूँ। बहरहाल ये चीज़ें हैं और बहरहाल ये है बेहतर है, ये हो रहा है और बेहतर हो रहा है। और कुछ यकीन दहानियाँ वगैरह हुई हैं और मुझे नहीं पता किस तरह की यकीन दहानियाँ हुई हैं। और दो जर्नल से मुतलिक है, मैं नाम नहीं लूँगा। एक 18 तारीख और एक 25 तारीख। 2 जर्नल्स जो सीनियरिटी की लिस्ट है उसके अंदर वो लोग इनकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, यानी वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो पहले इनमें से कोई है तो आपको 17 से पहले समरी मूव करनी होगी, ठीक है। इस समरी के ऊपर अप्रूवल होगी और 17 को रह गए 3 दिन। अगर वो ना हुई तो 18 को वो जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे। फिर दूसरी तारीख आ जाएगी,
दूसरी तारीख 23 तारीख है। अगर 23 तारीख को करेंगे समरी मूव तो 25 वाला जर्नल भी सस्टेन कर रहा होगा, जिन्होंने 25 तारीख को रिटायर होना है। डेफिनेटली जनरल आसिम है उनका नाम, और मैं आपको बता देता हूं तो ये चीज़ है। जनरल नदीम रज़ा हैं उसके अलावा, और जनरल सहर शमशाद हैं। इन तमाम के नाम भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो बहरहाल 2 जनरल्स की रिटायरमेंट भी इसी महीने है, और समरी के मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर वाकई ही कोई मसला है, और इसके ऊपर वाकई ही कोई मसला है जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कह दिया है कि पिंडी और लंदन का जो सेम पेज है वो फट चुका है। और ज़ाहिरी बात है ऐसा है, कुछ तो है। मिस्र से शहबाज शरीफ साहब का आते हुए वापस मुड़ना और जहाज़ लंदन की तरफ मोड़ देना, वो भी ठीक है। लंदन में 4 मुज़ाकरात करना, 4 मीटिंग्स अटेंड करना, और उसके बाद हैथरो एयरपोर्ट से निकलना पाकिस्तान के लिए, और फिर वापस मुड़ जाना, और फिर कहना थोड़ा थोड़ा बुखार था जिसकी वजह से नहीं आए। नहीं, कुछ तो है। बहुत ही मैनी खेज़ ये मूवमेंट है। ये गैर मामूली चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए। गैर मामूली तो आर्मी चीफ पर भी इतने क्लोज सर्कल में भी जाकर बहस हो जाना, ये भी गैर मामूली है। इतना तो कभी भी नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। ये मेरी, आपकी, मीडिया की, सियासतदानों की, सुप्रीम कोर्ट की, सबकी ज़िम्मेदारी है, सब इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इस तासुर को गलत करें, इस तासुर को कम करें। ये तासुर बहुत ज़्यादा उभरता हुआ जा रहा है। इसलिए आज हम शायद कुछ और बातें करते, कुछ और चीज़ें IMF की बातें करते, कुछ शराइत की बात करते, लेकिन बहरहाल ये मैनी खेज़ है और ये असाब की जंग शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें सरेंडर किसने करना है, अदारों ने करना है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना है। तो बहरहाल ये असाब की जंग शुरू हो चुकी है। जरदारी साहब वाला फैक्टर भी साइड पर हो गया है। ये भी मैं आपको बता दूं, उनका इतना चूचू का मुरब्बा नहीं है कि मेरे जो स्टाफ अफसर थे उनको लगा दिया जाए। नहीं, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ है जिसकी बिना पर ऐसा हो रहा है। ऐसे में सेक्रेटरी दिफा की भी बैरून मुल्क जाने की इतलात हैं कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं, और वो बैरून मुल्क चले गए हैं और इतने हसास मौके पर वो बाहर चले गए हैं। इसका मतलब है समरी सीधा जो GHQ की तरफ से सेक्रेटरी दिफा की तरफ से आनी थी, अब सेक्रेटरी दिफा ही नहीं है। बड़ी सस्पिशियस ये मूवमेंट है। ठीक है, ये सब बातें मैं नहीं बता रहा, ये सब गैर मामूली चीज़ें हैं। ये इस महीने की मुनासबत से अहम तरीन तैनाती के हवाले से बाकायदा तौर पर गैर मामूली चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी और तीसरी खबर मैं आपको बता देता हूँ जी। इन मुलाकातों की वजह से जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल तक तो बहुत ज़्यादा चलता रहा कि आर्मी चीफ से इमरान खान की इयादत के सिलसिले में मुलाकात हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल फैज़ के हवाले से भी खबरें चल रही हैं। पहले डिफेंस का बड़ा कम्युनिटी क्लब बताया गया था, लेकिन नहीं, ज़मान पार्क ही है जहाँ पर जनरल फैज़ की इमरान खान से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ डेफिनेटली हर लिहाज से मुश्किल में हैं। इन मुलाकातों से उनको तो अजियत तो हो रही होगी, उनको तकलीफ़ हो रही होगी, सब चीज़ें इतलात तो उनको पहुँच रही होंगी। और कहा जा रहा है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें अगेंस्ट थी शहबाज शरीफ के, इमरान खान साहब के बहुत क्लोज थी। एक पेजेस इकट्ठे नज़र आए कोर कमांडर्स के इमरान खान को लेके। इसमें डेफिनेटली जनरल फैज़ वगैरह भी होंगे, जो खबरें हैं चल रही हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जब चल रही हों तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब अजियत में तो होंगे। उधर IMF ने जो मीटिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया है। 3 अरब लेने हैं पाकिस्तान ने IMF से, और वह मुलाकात ही तय नहीं हो रही। और 3 अरब बड़े अहम हैं, और कहा जा रहा है अगर ये 3 अरब ना मिले महंगाई का बड़ा तूफ़ान आएगा और इमरान खान को किसी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़नी। इमरान 2 महीने बाद भी कामयाब होगा और 6 महीने बाद तो क्लीन स्वीप करेगा, जिस तरीके से आवाम पर बोझ पड़ना है। तो IMF इस वजह से नहीं कर रही कि आपने बिजली की कीमतें बढ़ाना थी, जो शराइत थी उसके हिसाब से नहीं बढ़ाई। कुछ सब्सिडीज़ आपने ख़त्म करनी थी, वो आपने ख़त्म नहीं की। आप सैलाब ज़दगान का बहाना बनाकर चीज़ों को लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ तक की खबरें हैं कि IMF ने भी काफ़ी मुश्किल में डाला हुआ है। ऐसे में सऊदी प्रिंस का भी दौरा पोस्टपोन हुआ है। कुछ पक रहा है, अच्छा खासा पक रहा है। कल शहबाज शरीफ भी पहुँचेंगे पाकिस्तान, तो चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी। तो आज तक तो मेरे पास बस यही इतलात थी। तो जब मज़ीद इतलात आएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।